जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी मित्र बंधुओं का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के तंत्र ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा वीरों में वीर बाबा हनुमान जी का जंजीरा मंत्र। दोस्तों आप सभी को आवाज़ में मेरा फ़र्क समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। और मौसम के हिसाब से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, यह जंजीरा मंत्र बहुत पावरफुल है और अपने आप में शक्तियाँ समाहित है इस मंत्र में। यह जंजीरा मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र से ऑलराउंडर काम होता है ना। ऑलराउंडर का मतलब होता है काटन क्रिया से लेकर शांति कर्म से लेकर उच्चाटन कर्म से लेकर विद्वेषण कर्म से लेकर मारण कर्म, ये अकेला मंत्र सक्षम है इन सभी कार्य के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि हनुमंत जी के द्वारा षटकर्म कैसा हो सकता है। होता है दोस्तों, यह वीरों में वीर महावीर है, इसके द्वारा षटकर्म होता है। लेकिन षटकर्म उसी पे यह काम करता है जो दुराचारी हो, अन्यायी हो, अधर्मी हो, है ना। उसी पे ये काम करेगा। अगर से वह व्यक्ति धार्मिक हो, आध्यात्मिक वाला हो और राम भक्त हो तो उस पर ये काम नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए कुछ गलती ना हो आपसे, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, है ना। तो मैं इसका षष्ठ कर्म नहीं बताऊंगा, है ना। इसमें मैं काटन, जो प्रेत काटन होता है, तंत्र काटन होता है, जो नेगेटिव ऊर्जा का काटन होता है, उसका ही प्रयोग मैं बताऊंगा, है ना। इस मंत्र से सट्टा का नंबर भी निकलता है, क्योंकि ऑलराउंडर मंत्र है। तो इसका मैं अच्छा ही प्रयोग बताऊंगा। जन हित जन कल्याण के लिए मैं इसका जो षष्ठ कर्म है उस क्रिया को छुपा के रख रहा हूँ, है ना। तो यह मंत्र, इसे सिद्ध करने के लिए आपको मात्र एक दिन में सिद्धि होता है इसका, है ना। 108 बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है ना। नॉर्मल पूजन करना है हनुमान जी का, है ना। कुमकुम नहीं देना, सिर्फ सिंदूर, अगरबत्ती, कपूर, ठीक है। और बलि में एक नारियल, 5 सुपारी, बस इतना दे देना है। और एक बतासा, और एक बतासा के ऊपर में आपको 2 लौंग लगाकर, यानी एक लौंग का जोड़ा बतासे में लगाकर, और एक बूंदी का लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना भोग रूप में। और बूंदी के लड्डू के ऊपर में एक तुलसी का पत्ता रखना है, ठीक है। इतना सामान लगेगा। और उसके बाद में आप जो भी मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को 108 बार जाप कर लीजिएगा, सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ठीक है। इस क्रिया को आप हनुमान मंदिर में करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि गांव में हनुमान मंदिर होता है, शहरों में भी हनुमान मंदिर होता है। तो हनुमान मंदिर में करें तो अच्छा है। और नहीं तो आप घर में करना चाहते हो तो हनुमान जी की मूर्ति या उनके फ़ोटो के समक्ष करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मंत्र यह किताबी मंत्र नहीं है ना, गुरुमुखी मंत्र है। और मुझे कंठस्थ याद है, मैंने इस मंत्र का सैकड़ों बार, हमारे परीक्षित मंत्र है, सैकड़ों बार मैंने प्रयोग किया हूँ, है ना। मैं षष्ठ कर्म से लेकर सट्टा का नंबर सब मैं इस मंत्र के द्वारा कार्य करता हूँ। लेकिन जहाँ उचित हो उसी समय में इस मंत्र को चलाने करता हूँ, ठीक है। तो यह मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है। हनुमान पहलवान, 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हंक मारत आओ बाबा हनुमान, ना आए तो मेरी आन, मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरव महादेव पार्वती की दुहाई। दोस्तों, यह मंत्र है। तो इसमें कुछ शब्द लगाना पड़ता है ना। हंक, जैसे कि बोला जाता है, हंक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरा अमुक कार्य सिद्ध करके ना बताए तो मेरी आन, मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरव महादेव पार्वती की। इस तरह से बोला जाता है ना। जैसे कि पेट काटन के लिए है तो उसी तरह से कहना है, हंक मारत आओ बाबा हनुमान, भूत बाधा, प्रेत बाधा, तांत्रिक बाधा को ना हटाए तो मेरी आन में गुरु की आन, ईश्वर गौरव महादेव पार्वती। इसी तरह से बोला जाता है ना। तो इस आपको पता चल गया हो कि ये मंत्र, है ना,
सभी कर्म का एक ही मंत्र है, सभी कर्म, यानी जो आप कर्म करना चाहते हो, ठीक है। सट्टा का नंबर ऐसा नहीं निकलता, सिर्फ मैंने उदाहरण बताए हूँ, है ना। उसका कोई विधि विधान होता है। मारण कर्म में बोलना है, हंक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरे शत्रु को इसी समय मार के ना बताए तो मेरी आन मेरे गुरु की आन ईश्वर गुरु, ठीक है। हमारी पद्धति में लास्ट में सतनाम आदेश गुरु का बोला जाता है ना। तो आपको लास्ट में बोलना है सतनाम आदेश गुरु का, ठीक है। इस तरह से बोलना है ना। तो मारण कर्म के लिए विशेष क्रिया करना पड़ता है, जैसा पुतली का तंत्र होता है पुतली तंत्र, है ना। उस तरह से शत्रु का पुतली बनाया जाता है ना। शत्रु का उस पुतली पे नाम लिखकर, ठीक है। और कुछ वस्तु शत्रु का होना ज़रूरी होता है, जैसा कपड़ा, फ़ोटो, कोई भी एक वस्तु या पैर की मिट्टी, ठीक है। तो उसके अनुसार ये मारण कर्म होता है पुतली तंत्र के अनुसार, ठीक है। और जो मूर्ति होता है हनुमान जी का, उस मूर्ति से आघात किया जाता है शत्रु की बनाई हुई पुतली पे, तो मारण कर्म हो जाता है 7 दिन में। तो क्रिया को मैंने छुपा के रखा हूँ, है ना। तो आप इस मंत्र का भला कीजिएगा। काटन देखो दोस्तों, बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे कि कुछ चमत्कार बताइए गुरुजी, ऐसा नहीं होता। तो मेरे भाई, मैं चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, है ना। पहले बता देता हूँ, जो चमत्कार दिखाते हैं उनके पास चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चमत्कार में सबसे बड़ा चमत्कार उसी को मानता हूँ और उसी को समझता हूँ, अगर विद्या के अनुसार किसी एक का भी भला होता है ना, है ना। हम किसी एक को भी अपनी विद्या से, ठीक है, मरने अवस्था व्यक्ति को अगर हम अपनी विद्या के बल पे जीवित कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, उसे ठीक कर सकते हैं, उसके दुखों का हरण करके उसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं चमत्कार समझता हूँ, क्योंकि उसकी दुआ मिलती है ना, दुआ मिलती है, ठीक है। ये अच्छा कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अच्छा कर्म करोगे, आपका कर्म आपको कहाँ से बचा देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। मेरी बात को गौर कीजिएगा। अगर अकाल मृत्यु आपके जीवन में लिखा है ना, तो आपका यही कर्म उस अकाल मृत्यु को टाल सकता है। इसलिए हमेशा सच्चा कर्म कीजिएगा। मैं किसी को जानकारी देता हूँ तो सही देता हूँ और समझा के देता हूँ, है ना। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। तो जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलते अगले वीडियो में।